समय जो कि टाइगर बल्लेबाज के भूमिका में होंगे, काफी भारी भरकम शरीर है। सूरज सिंह इस समय नाइट टाइगर बल्लेबाज की भूमिका में होंगे। एक दाएं हाथ और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज समय क्रीज पर। दवाई अपना शुभ नाम बताए। पनिया नहीं मिलता है। अमित इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर। जी हाँ, हो जाइए तैयार, बिल्कुल बच चुका है 5वें मैच का मखौड़ा मनोवर महाउत्सव क्रिकेट कला टूर्नामेंट 2023 का। हो जाइए तैयार आप सभी क्रिकेट प्रेमी इस रण में इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। पहली गेंद इस समय अपनी गेंदों के जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। सामने विस्फोटक बल्लेबाज छोटे करके खिलाड़ी जिसका होम ग्राउंड है, इसी ग्राउंड से पले है बढ़े हैं। और तो प्रतिदिन अगर बात की जाए तो आज आंख मीचते हुए बदला लेकर आते बखूबी जानते इस ग्राउंड पर, तो क्या उस तरह के शुरुआत दे पाएंगे अपनी टीम को? किस तरह के शुरुआत देंगे, किस तरह के मजबूत आधार देंगे अपनी जोड़ी का, किस तरह के अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे आने वाले बल्लेबाज लंबी लंबी इमारत खड़ा करने को भारत हासिल करें। पहली गेंद दूसरी गेंदों के साथ शुरुआत करते हुए 8 गेंदों के साथ अच्छी गेंदबाजी इस समय। उत्कर्ष इस समय सामने बल्लेबाज इस समय फील्ड ग्राउंड देख रहे हैं कि कहाँ खाली है जहां पे चौका लगाओ, क्योंकि पहली गेंद 8 गेंदें हो चुकी है, तो दूसरे गेंद पे जरूर तलवार खरबूजे में चलाना चाहेंगे, क्योंकि तेज गति से रन बनाने की भूख उनके अंदर रहती है हमेशा। बाहर लंबा ऊंचा शॉट खेल दिया है और ये सीधा सीमा लगा के बाहर जाते हुए दूसरे गेंद पर 6 का पहाड़ा पड़ते हुए आते तलवार खरबूजे में चलाई है। जंगल का शेर भूखा है, शिकार करेगा भैया। उत्कर्ष का बल्ला मानो आग उगल रहा हो। उत्कर्ष तो ऐसे खेल रहे हैं मानो ड्रेसिंग रूम में से ही फिट होकर चले गए हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैदान के तरफ देख रहे थे कि कहाँ पे इलाका खाली है, जहाँ पे फिल्टर ना हो बॉडी लगाओ, क्योंकि और हिटर बल्लेबाज एक और छक्का लगातार बैक टू बैक बॉडी बटोरने में महारत हासिल करते हुए रक्त में बाल जब तक जवानी है। अरे तेरे से अंदाज की पूरी दुनिया दीवानी उत्कर्ष भाई अपने होम ग्राउंड पे अपना जलवा बिखेरते हुए विस्फोटक अंदाज शुरुआत देते हुए पहली गेंद शॉट गेंद, लेकिन उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 हवाई फायर करते हुए बाहर काफी अच्छी गेंद देती रहती है। बल्लेबाज को चकमा देती है गेंद विकेट कीपर के दस्तार में अच्छी वापसी कही जाएगी गेंदबाज के द्वारा। जिस तरह से लगा 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री सूरज सिंह ने इस समय लगातार नाच को जगह बांध रहे, उसे मौका मिलेगा वो भी विस्फोटक अंदाज बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि अपने करियर के सबसे फॉर्म में चल रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर निकली गेंद बाहर पटके हो गए क्या बॉडी लाइन के बिल्कुल करीब फील्ड किया है। बाहर का इशारा फर्स्ट बाउंस का आता हुआ हाई लेग बॉडी लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया है और मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो अब सूरज सिंह स्ट्राइक पे होंगे, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज है, डेविड मिलर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही विस्फोटक अंदाज बल्लेबाजी करते डेविड मिलर की अगर बात की जाए। सूरज सिंह इस समय सामने होंगे, क्या पहले गेंद पर ही पकड़ा पड़ेंगे? 4-6 का देखने वाली बात होगी। इस बार के तो निकाल दिया है कि पूरी गिरफ्तार की तरह क्रिकेट के क्षेत्र में जब तक ये तो फिर कर बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज चयन करते पूरा करते हुए अंपायर का इशारा ओवर के समापन का आता हुआ। तो पहले ओवर के समाप्ति बाद टीम का स्कोर 14 रन। बिल्कुल सदी हुई शुरुआत दी गई दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। जो योजना बना के आए थे, जो रणनीति बना के आए थे, बतौर कप्तान बतौर टीम मैनेजर ने भेजा था, उसे पूरी तरह से फोकस करते हुए अमल करते हुए इस मिशन में कामयाबी पाने के लिए। गेंदबाज अपना शुभ नाम बताए है गेंदबाज अमन इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर आया, जो कि अपने कोने का पहला ओवर टीम कोने का दूसरा ओवर लेकर आए। सामने होंगे खौफनाक बल्लेबाज सूरज सिंह, जो कि अपने करियर के सबसे फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि खरबूजे को देखने के बाद खरबूजा अक्सर रंग बदलता है, क्या सूरज सिंह बदल पाएंगे? अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का आता हुआ अतिरिक्त के साथ टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 15 रन जा पहुंचा है। टीम का स्कोर 15 रन बगैर किसी नुकसान के सूरज सिंह खरबूजे को देखने के बाद खरबूजा अक्सर रंग बदलता है, क्या है खरबूजे को देखने के बाद दूसरे खरबूजे भी अपना रंग बदलेंगे? रनों की बहती गंगा में क्या सूरज सिंह भी अपने हाथ छोड़ेंगे? तो देखने में फुल टॉस के थे, कहीं ना कहीं चूकते हुए पार के तरह 9 बॉल का तो काफी ऊंचाई की गेंद थी और अंपायर ने यहाँ पे 9 बॉल करार देते हुए गुड्डू सिंह सूरज सिंह भी कहीं ना कहीं अपने आप को पहुंच रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से फुल टॉस खेले थे उसे मानना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं काफी ऊंचाई की गेंद थी। लेकिन अगर खेल और खेलने के बीच
अगर बल्ले गेंद और बल्ले के बीच का संपर्क होता तो निश्चित रूप से गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाती। और अब सामने बल्लेबाज है उत्कर्ष। इस समय रंपायर के आसमान में भी थोड़ा सा बाहर गगनचुंबी में छक्का निकलता हुआ, तीसरा गगनचुंबी में छक्का निकलता हुआ उत्कर्ष के पल्ले से लगातार विकेट के ऊपर से निकाल दिया 6 रनों के लिए। तीसरा गगनचुंबी में छक्का निकलता हुआ उत्कर्ष के पल्ले से 3 हवाई फायर कर चुके। अगर अभी तक बात की जाए, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। हमारे तो 3 लगातार 3 बाउंड्री लगातार 2 बाउंड्री लगा है। और जब तक गेंद को फिर कर थ्रो करे आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए उत्कर्ष जो कि पावर हिटर बल्लेबाज है, लगातार वो फेर बदल के बल्लेबाजी करते हैं। सूरज सिंह का अभी तक बल्ला खामों से ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उत्कर्ष के हाथों में ही मिल रही है। तो 20 ओवर में क्या सूरज सिंह की बाउंड्री लगाएंगे। टीम का योग 24 रन है। सूरज सिंह इस समय हरैया मिडिल की टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया। तो कम से कम 8 ओवर में 100 का आंकड़ा तो पार भी करना होगा। तो अच्छी शुरुआत दी जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अभी तक कोई नुकसान, कोई खास नहीं लगा टीम को। इस बार हेलीकॉप्टर खेल दिया है, जब तक तो फिर फॉलो करे आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज चेहर करते पूरा करते हुए 30 रनों के साथ टीम का स्कोर 25 रन जा पहुंचा है। सूरज सिंह लगातार संघर्ष कर रहे हो, बाउंड्री नहीं आ रही है। हालांकि इतना ज्यादा समय लेते नहीं है सेट होने में। पहली गेंद से वो तलवार खरबूजे पे चढ़ाते हैं, लेकिन अब अभी तक बल्ला जरूर खामोश है, क्योंकि चाहते हैं पहले सेट हुआ जाए, उसके बाद वो पार्टी बटोरा जाए। क्योंकि जान रहे कि एक छोर से तेज गति से प्रहार किया जा रहा है, तो अपने ऊपर अभी वो लोड नहीं उठा रहे हैं। फिर से पार कर दिया है और एक टप्पा गेंद से बाहर जाते हैं। चारों के लिए नहीं भाई हासिल करते हुए जब तक सूरज चांद रहेगा। अरे रहमत भाई कहाँ हो भाई। आज बल्लेबाजी लगातार अपने टीम के लिए करते हुए अपने होम ग्राउंड पर लगातार विस्फोटक अंदाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या खा के आए उत्कर्ष कोई बता दे भैया। एनर्जी से तो भरपूर दिखाई दे रहे हैं, मानो बहुत बीटा लेके आए हो। जिस तरह से एक के बाद और रॉकेट चौके एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के लगातार बरसा रहे हैं। 3 छक्के लगा चुके हैं, 1 चौका लगा चुके हैं। काफी अच्छी गेंद, अच्छी वापसी कही जाएगी गेंद। वालेकुम अस्सलाम। 5 को 5 के रखा इस गेंद पर, घरों पे जा टकराई गेंद पार कर लेती गेंद कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी होगी। अगर गेंद उनके भाले में ठानेंगे तो गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर ही जाके भी स्टॉप लेगी, क्योंकि जितना जोर से बल्ला इस समय भाजने का गेंद उनके रडार में आ गई तो गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी। तो पुरैना से चलकर आए चाँद बाबू, मुरल भाई, वीरू विकेटर का भरपूर रन देते हुए इस बार के एक चौथा गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ उत्कर्ष भाई के पल्ले से। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बढ़िया भैया आज बल्ले बल्ले, आज का शाम पूरी तरह से उत्कर्ष के नाम है। लगातार उछले का पहाड़ा पड़ते हुए, लगातार उछले लिखते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर क्या पोजीशन है इस टीम की, कुछ डिटेल भी बता दो। टीम का स्कोर 35 रन जा पहुंचा छक्के के साथ। छोटा जो बल्लेबाजी की गई, 4 छक्के लगाए हैं और 1 चौका लगाया। 28 रन सिर्फ चौके और छक्के से ही बनाए हैं, बॉडी से ही बनाए हैं। उसका भाई की अगर बात की जाए विस्फोटक अंदाज जो बल्लेबाजी करे अपने टीम के लिए, सूरज सिंह का अभी भी वो जादू दिखाना बाकी है, यानी वो जलवा बिखेरना बाकी है। हालांकि खरबूजे को देखने के बाद खरबूजा अक्सर रंग बदलता है, क्या सूरज सिंह अपना रंग बदलेंगे। बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी है सूरज सिंह, लेकिन अभी तक इससे बीच अगले ओवर की पहली गेंद, सामने बल्लेबाज सूरज सिंह। SDM सर आ चुके हैं।
काफी अच्छी अपनी गेंद थी। टीम के साथ। हेलो। और अररिया के माननीय श्री एसडीएम महोदय जी हमारे बीच पधारे हैं। कमेंट्री बॉक्स में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी। गेंदबाज का नाम बता दें, अंपायर बंधु सिंह, गेंदबाज का नाम बता दें। अब कब मैचो खत्म हो जाए तब है। अच्छा ठीक, कार्यालय पावर पड़ी। मानस गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ हाँ, लंबा रनअप है मानस का। जहाँ बोलिए आप। पहली गेंद जो कि आप स्टंप के बाहर लंबा बॉलिंग रनअप है मानस का। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सूरज इस समय बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। उछाल भरी गेंदार स्टंप पर देखा परखा, फिर से छोड़ दिया। दो गेंदों, दोनों गेंदें बिंदी गेंद रखी गई है। ओके रहमत भाई, 105 रन का टारगेट है 8 ओवर में। मिडिल हरैया और ठीक है, ज्यादा नहीं है। मुकाबला खेला जा रहा है। इसी में फिर से पटकी गेंद 3 बार ज्यादा बाहर बैठा एकदम से। अंपायर गुड्डू सिंह का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का अतिरिक्त में जाता होता हुआ योग भी जाता ओके रहमत भाई, टीम बना चुका है अब तक और कोई विकेट टीम ने खोया नहीं है। शक्ति और सूरज सिंह बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं। मनाओ एक बार फिर से दूर भागते हुए, अंपायर क्रॉस करते हुए और ओवर द विकेट से गेंदबाजी थी। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से आप इन बहुत बार फिर से अंपायर ने गेंद को वाइड करार दिया। हेलो 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 हेलो। मैदान के अंदर जो लोग चले आए हैं, बाउंड्री लाइन के अंदर जो खड़े हुए हैं वो बाहर हो जाए वहां पे। डेड बॉल करार दिया अंपायर ने, क्योंकि मैदान के अंदर लोग थे वहां पे, शायद वहां क्षेत्ररक्षण मौजूद थे, कई खिलाड़ी थे वहां पे, इसीलिए डेड बॉल करार देना ही अच्छा रहेगा अंपायर के लिए। अंपायर अनुभवी है, अच्छा फैसला देते हैं। मखौड़ा मनोवर महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में मिडिल के ओवल मैदान में ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट के आयोजक स्वयं श्री विधायक अजय सिंह जी हैं। विगत वर्ष की भांति इस बार भी मखौड़ा मनोवर महोत्सव के उपलक्ष्य में टूर्नामेंट कराया जा रहा है। बस फर्क है तो 2 महीनों का खूबसूरती से एक प्रकाश कर दिया है। मिड के बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई है 6 रनों के लिए और 6 रनों के साथ टीम के योग में इजाफा होता हुआ 50 रन हो चुका है टीम का योग। जब टीम ने कोई विकेट खोया नहीं है। शक्ति और सूरज सिंह इस समय 2 पर बल्लेबाज बीच मैदान में जमे हुए हैं और काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं।
हमारे बीच अररिया तहसील के एसडीएम महोदय मौजूद हैं। हम उनका अपनी कमेटी बॉस की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से, कमेटी कार्यकर्ता की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। किसी बीच ओवर का इशारा आया है। रन इस समय है 50 रन बोर्ड पर दर्ज हैं। गेंदबाज का नाम बता दें। अमित गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का चौथा ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज के लिए वही गलती कर बैठे जिसके लिए सूरज जाने जाते हैं। पैरों में गेंद दिशाहीन और खूबसूरती से इस बार क्लिक कर दिया सूरज सिंह ने। स्क्वायर लगे पैर के बगल से लाभ लगे एरिया में जो नर्सरी उस ओर है उस ओर गेंद चली गई 6 रनों के लिए। तो सूरज सिंह के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और ओवर में अगली बार फिर से एक छक्का पहले गेंद में खा चुके हैं। फिर से लगे उसके बाद और एम्पायर गुड्डू सिंह का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का। पटके गेंद की इस बार मिडिल और हाफ स्टोन पर रखने का प्रयास था गेंदबाज वाले की, सफलता मिली नहीं। थोड़ा लाइन भटक गई, थोड़ा दिशाहीन गेंद कर डाले, लेग स्टंप को छोड़ती गेंद चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। एक बार फिर से दूर भागते हुए राउंड गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए खतरनाक छक्के से गेंद थी लगभग नीचे ब्लैक होल में। बल्ला जरूर चलाया था बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज सिंह ने, लेकिन ये बल्ले को छटकाती गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। हमारे वीडियो कैमरामैन वहां बैठे हुए हैं सुबह से ही, जो दिशा चेंज किया है। सुबह जब खूब तेज था तो आप साइड की तरफ थे, अर्थात तीसरे स्लिप के स्थान पे थे और फिर तीसरे स्लिप अर्थात थर्ड बेंच क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इस मैच का लाइव प्रसारण आपके यूट्यूब चैनल पे किया जा रहा है। खूबसूरती से 2 फेरे में 20 विकेट को निकाल दिया है। वहां दर्शक बनकर रह जाएंगे। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच जो लंबा गैप है उस ओर से गेंद को सूरज सिंह ने निकाल दिया है 4 रनों के लिए। इस ओवर में पहली गेंद पे छक्का खा बैठे थे और तो इस गेंद पे चौका खा बैठे। जैसे ही आप खराब गेंद रखते हैं, लाइन नहीं सही रखते हैं, बल्लेबाज टूट से पड़ते हैं स्ट्रोक खेलने के लिए, और वही किया भी। 10 रन एक छक्के और चौके से बटोरा है रात किया इस ओवर में। देखना है अगली गेंद से क्या करते हैं, पहले से तैयार हैं और फिर वही गलती, लेकिन हवा में क्या लगती है इसके नीचे आ जाएंगे। जी हाँ, और ये फाइन लेग पर हालांकि कह सकते हैं थर्ड मैच क्षेत्र से दौड़ करके कैच लपक लिए गए हैं। सूरज सिंह का विकेट टीम ने खो दिया है। पहला विकेट टीम का गिरा, सूरज सिंह आउट हुए हैं कैच स्टंप्स के पीछे थर्ड मैच क्षेत्र में। आप कह सकते हैं उनको कैच लगते गए हैं और आउट होने पे लिए जा रहे हैं। टीम ने पहला विकेट खो दिया है, जबकि इसमें स्कोर बोर्ड पर जो रन दर्ज है 61 रन है। ओवर नंबर चौथा भी प्रगति पर है। चौथा ओवर चल रहा है। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। संतोष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चौथा ओवर चल रहा है। चौथे ओवर में पहला विकेट गिरा है। 8 ओवर का मुकाबला है। अब साइड चेंज किया, ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे। संतोष के लिए आते ही अच्छी गेंद जो नए बल्लेबाजों के लिए होनी चाहिए वही गेंदबाजी किया। सीधे उनके मिडिल और हाफ स्टोन पर यार करके गेंद को रखा। बल्लेबाज जिनके पास कोई चारा बचा नहीं था तेज, उसको केवल कलाइयों के सहारे पुश कर दिया और स्लिप मिला बगैर तो गेंद को फीड कर लिया गया स्विप गेंदबाज के द्वारा। चारों तरफ दिशा में तिरंगा लहरा रहा है। आज सुबह जब विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए थे तो उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि पूरे मैच में तिरंगा लहराता नजर आना चाहिए। इसी बीच कलाइयों के सहारे गेंद को खेल दिया है। गेंद गई है लाइन लेंथ क्षेत्र में। वहां खिलाड़ी मौजूद थे बाउंड्री लाइन पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बड़ी मुस्तैदी के साथ और वापस थ्रो कर दिया। लेकिन इतना समय जरूर हो गया था कि एक दिन पूरा कर लिया जाए। ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं बाउंड्री लाइन के चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये फाइनल में कैसे लहराना चाहिए, ये दिशा निर्देश हमारे माननीय विधायक जी ने सुबह सभी कार्यकर्ताओं को दिया था कि ऐसे ही लहराता रहे। फाइनल आपका 18 मार्च को खेला जाएगा इसी मैदान पर। शनिवार का वो दिन रहेगा, आप देखना न भूलिएगा। मखौड़ा मनोवर महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मिडिल मैदान अररिया प्रांगण, इसको मिनी ओवल भी कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत
खूबसूरत मैदान है। इस मैदान को देखिए, इंग्लैंड का जो ओवल का मैदान है वो चेहरे में उभर आता है। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, अभी भी 4 ओवर का खेल शेष बचा हुआ है। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। मानस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 8-10 कदमों का छोटा सा बॉलिंग रन मानस का। राउंड का विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। आप विकेट के बाहर खेद और दिशाहीन गेंद थी, अंपायर ने वाइड करार दिया। थोड़ा सा हंसी आई जब विकेट को कनेक्ट किया तो बड़ी तेजी से अपना हाथ नीचे अपनी दाहिनी तरफ बाईं तरफ, एम्पायर को शायद कसरत करने के लिए कि वाइड नहीं है, लेकिन एम्पायर काफी चौकन्ने हैं। खूबसूरती से क्या गजब का शॉट खेल दिया है। ये चली जाएगी मैदान के रास्ते से होते हुए लांगान बाउंड्री के बाहर। हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे लांगान पर, लेकिन टप्पा खाने के बाद इतना उछाल ले लिया गया कि उनके सर के ऊपर से चला गया और रोक नहीं पाए और फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, अनियंत्रित उछाल थी। वो चाह के भी को चौका बचा ना पाते, लेकिन एक चौका देखिए जैसे ही गलत हुआ तुरंत उनको बदल दिया गया। लंबे खिलाड़ी कम से कम 6 फुट और 3 इंच के हैं ये। अभी चले आए हैं लांगान क्षेत्र पर और जो 5 इंच के खिलाड़ी थे उनको भेज दिया गया है शार्ट माइल क्षेत्र पर, जहां की जो कैमरा वाले भाई साहब सुबह से ही बैठे हुए हैं। उस ओवर फील्डिंग करने के लिए चले गए हैं। बड़ा लंबा परिवर्तन किया फील्ड में, एक छोर से अर्थात लांगान से बदलाव किया और उनको लेकर लाइन पर ही धकेल दिया। हमारे पांडे जो कि हिंदी कमेंटेटर है हमारे बगल बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं चीज को देख के। किसी भी छक्का जड़ दिया है, गेंद गई है विकेट क्षेत्र में, लंबी दूरी तय करती हुई 6 रन मिलेगा और इस छक्के के साथ टीम के योग में बढ़ोतरी जाता होता हुआ 73 रन 73 लास्ट ऑफ 1 विकेट। एक विकेट जो गिरा है वो सूरज सिंह जो कि काट बोल्ड हुए हैं पीछे, एक लाख के साथ खेलने का प्रयास था, मिस टाइम कर बैठे थे। इस बार पैरों से गेंद थी, यही गेंद करने की जरूरत है इस ग्राउंड पर। नीचे रहती भाई एक ओवर में 2-3 यार्ड का रखेंगे, मेहनत जरूर लगेगा क्योंकि यार गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। शेरा सिंह बताते हैं जो इस ग्राउंड के दर्जी खिलाड़ी माने जाते हैं, यार गेंद रखना बहुत कठिन काम है। पूरा शोल्डर की ताकत झोंक लेना पड़ता है उसमें। इस बार फिर वही करने की खोज, हवा में गेंद लांगान पर क्या लपकी जाएगी? जी हाँ, बेहतरीन कैच लपक लिया लांगान से खिलाड़ी ने और यहाँ पे विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। ऐसा लगा कि लपक नहीं पाएंगे, संतुलन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अंतिम समय में झपट्टा लगाया, उछल गए अपने पीछे की तरफ और किसी तरह से कैच को संभाल लिया और विकेट नंबर 2 यहाँ गिरता हुआ उसका पतन हो चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं संतोष जो कि 11 रन बना करके काट आउट हुए हैं। लांगान क्षेत्र में बढ़िया कैच लपके गए हैं। मार्शल तिवारी लगातार जो कैमरा टेक्निशियन है उनके पास खड़े हुए हैं, कैमरामैन के पास खड़े हुए हैं, लगातार कुछ बातें कर रहे हैं और नजर लगातार बनाए हुए इस टूर्नामेंट में। ये भी उनका होम ग्राउंड है। नए बल्लेबाज का नाम जानेंगे। राहुल खेलने के लिए आए हैं। एक विकेट गिरने के बाद राहुल खेलने के लिए आए हैं और देखना है कि राहुल किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। राहुल के सामने इस समय गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। मानस इस बार गेंद को खेलना नहीं चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेके गेंद गया कहीं, ये चला गया। आप कह सकते हैं लगभग बैकफुट पॉइंट क्षेत्र से होते हुए थर्ड मैन एरिया की तरफ, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी को। बैटो ले परी दो यार, लेकिन आज सुबह से ही देखा जा रहा है नजदीक में कोई खिलाड़ी रखा ही नहीं है। उसका एक कारण है कि छोटी बाउंड्री है, 55 मीटर, 54 मीटर, 52 मीटर और बाउंड्री है वो है मिड विकेट और लांगान की वो 62 या 61 मीटर की, यही बाउंड्री का एरिया निर्धारित किया गया है। इस पर खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया है। मिड विकेट पर ओवर लंबा एरिया है, एक रन मिल जाएगा। चेस्टची करते हुए बल्लेबाज एक रन पूरा कर लिए हैं। ओवर पूरा हुआ, ओवर समाप्त हुआ, ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 5वां और टीम का योग है 75 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन। अभी भी 3 ओवर का खेल शेष रह गया है।
अच्छी कमेंट्री करते हैं। मनीष मिश्रा बहुत सुलझा हुआ कमेंट्री करा था। मिडिल हरैया और मरोटी पांडे मरवटिया के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। मरवटिया की बल्लेबाजी तरफ जारी हुई है। इस बार हवा में काफी ऊंचा बॉल गया है। देखता है कितने 3 खिलाड़ी उतर आ रहे हैं, लेकिन लपट नहीं पाए। वहां मिड विकेट के खिलाड़ी ने प्रयास किया इस कैच को लपटने का, भरपूर मेहनत किया, लेकिन उनके हाथ में ये सही ढंग से आई नहीं और अंत में जमीन पे जा गिरी। तो गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। संदीप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इनकी पहले गेंद पे कैच था, 3 खिलाड़ी भागे थे। लांगान के खिलाड़ी मिड विकेट और स्क्वायर के खिलाड़ी भागते हुए आए थे। बहुत बाहर आप स्टंप के संदीप की गेंद, अंपायर सिंह का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ, अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफे के साथ योग में इजाफा होता हुआ अंतर का योग है। बालिंग सरगम मरोटी पांडे मरोटी आना बता दिए। मरोटी पांडे मरोटी पांडे और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन आउट हो जाएंगे। जी हर कार्ड में आउट हो जाएंगे। जैसे ही साइड चेंज की अपने दिशा में आए एक सफलता प्राप्त कर ली। मरोटी हमारे के नाम से जानी जाती है और हरैया मिडिल के बीच ये मुकाबला चल रहा है। मरोटी पारे के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया कि देखते हुए कि प्रीमियर लीग का फोन अब अंधेरा धीरे धीरे होगा, शाम होगा, तो शायद नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे इस गेंद के बाद जो खेलने के लिए आए हैं। इसी बीच फिर से फाइव को क्रॉस करते हुए ओवर टू विकेट से ये भी गेंद हवा में है। देखता है टोनी है, बढ़िया टाल कर बैठे। यही तालमेल होना भी चाहिए। फिल्म गेंदबाज ने कॉल किया कि छोड़िए मैं लपकूंगा इस मैच को, और यही होना भी चाहिए। पिछले मैच में, इसके पहले जो मैच हुए हैं, 2-3 कैच ऐसे छूटे हैं बिना कॉल की, बिना अंडरस्टैंडिंग के कैच लपकने के लिए भागे थे और वहां पे नुकसान उठाना पड़ा था टीमों को। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। संजय बताओ मैं को दूं। संजय आए हैं। एक बार फिर से गेंदबाजी की तैयार है। 2 भी सफलताएं उन्हें मिली हैं। फिर से समझाया उल्टा आसना घर कहाँ बा भैया? रामगढ़ कहाँ बा? रामनगर रामनगर। अच्छा वो समझ गया। रामनगर यार मरोटी पाड़े का प्लेयर बैठे वहाँ। मरोटी पाड़े का क्या प्लेयर बैठे सब है लगभग खाली 2-3 जगह बंदे
नो बॉल का इशारा अंपायर का। 3 हिट भी है, हालांकि कैच हो गए थे लेकिन नो बॉल पे कैच आउट होता नहीं है। 3 हिट मिलेगा क्योंकि रन शायद लिया गया प्राप्त किया गया, 2 रन प्राप्त किया गया है, तो इसीलिए हमारे माननीय विधायक हर बार 10 साल विधायक में अरैया में मत गवाता है। हमारे विधायक अच्छा काम करता है। हेलो और देखना है किस तरह से गेंदबाजी होती है। अमन गेंदबाजी कर रहे हैं और अमन का स्वागत किया है। बॉल है, लंबा चेस कर रहे हैं आपके खिलाड़ी, इशारा कर रहे हैं सुपर कवर खिलाड़ी से कि आप क्या कर रहे हैं। हम तो इतना दूर दौड़ कर आ गए और आपके बगल ये टप्पा खा रही है। उन्होंने इशारा किया, सूर्य भगवान की तरफ इशारा किया कि मुझे कुछ दिखा नहीं, बॉल दिखा ही नहीं कि कहाँ है वो। और 4 रन इसी जीत मिला है, 4 रन प्राप्त किया है। 4 रन के साथ 94 रन हो चुका है टीम का योग, जबकि ओवर नंबर 7 पर है। इसके बाद लास्ट ओवर चलेगा, 94 रन टीम ने बना लिया है, तो 100 रन कम से कम तो यहाँ बनेगा ही। इससे ऊपर उम्मीद है कि और लेके जाएंगे। इसी बीच फिर से राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार रुका नहीं, विकेट कीपर से गेंद जाएगी फाइन लेग क्षेत्र में। एकदम विकेट के पीछे खड़े हुए फाइन लेग के खिलाड़ी भाग के एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो किया नहीं गया तो गेंद को सही से वो कलेक्ट नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए। इसलिए केवल 1 ही रन भाग के प्राप्त किया गया। राइट हैंड राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। और एक बार फिर से राइट हैंड राउंड द विकेट से ये गेंद और लास्ट कर दिया है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बगल से गेंद जाएगी 6 रनों के लिए, किसी के पास कोई मौका नहीं। 101 रन टीम का हो गया है, जबकि ओवर नंबर 7वां प्रगति पर है और टीम ने 100 रन का जो आंकड़ा था उसको पार कर लिया है। और अब इसके बाद अंतिम ओवर जब चलेगा तो देखना है कि कितने रन और बटोर पाते हैं। 101 का योग हो चुका है और एक बार फिर से राइट हैंड राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पैरों में गेंद थी, कुछ भी नहीं कर पाए और एम्पायर का उसको सारा आता हुआ ओवर अपना ओवर नंबर 7वां समाप्त हुआ और टीम का योग है 101 रन। चार विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति हुई है। 4 विकेट टीम ने खोया है और 101 रन टीम बना चुका है। आखिरी ओवर चलने जा रहा है। नजदीक में कोई खिलाड़ी आज सुबह से जब से मैच हो रहा है कोई टीम के कप्तान ने नहीं रखा। सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर ही दिख रहे हैं, चाहे वो स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पे हो, चाहे डीप बाउंड्री लाइन पर हो, चाहे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे हो, चाहे फाइल लेग के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हो, चाहे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, चाहे लॉन्ग ऑफ, चाहे मिड विकेट, चाहे स्क्वायर लेग और चाहे लॉन्ग लेग, सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर ही दिखे हैं। आज सुबह से कोई नजदीक में नजर आया ही नहीं है। आज के एक रन पूरा किया कि दूसरे के लिए पलटे हैं, खतरा हो सकता था, सही थ्रो होता तो उसको दिशाहीन थ्रो डाल दिया गया, इसीलिए भाग के जहां 1 रन की संभावना थी वहां 2 रन बटोर लिया गया। 103 का योग इस समय स्कोर बोर्ड पर है, जबकि ओवर नंबर 8वां चल रहा है, अंतिम ओवर चल रहा है और टीम ने 103 रन बना लिया है। इतने रन बहुत होते हैं 8 ओवर के मुकाबले में। बढ़िया गेंदबाजी है सामने वाली टीम की जो बल्लेबाजी कर रही है, ये भली भांति लोग जानते हैं।
अच्छी गेंद इस बार 53 रन बना के शक्ति सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बढ़िया बल्लेबाजी शक्ति सिंह कर रहे हैं, पूरी शक्ति छोड़ दिया है, बढ़िया बल्लेबाजी इस ग्राउंड पर उन्होंने। एक बार फिर से ओवर विकेट से और उल्टा गेंद, छोटा गेंद और बहुत बढ़िया इस गेंद को लॉक कर दिया। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जो स्कूल दिख रहा है वो अंदर की तरफ वो चला गया है, दीवार की तरफ 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया है। तो इस क्षेत्र के साथ 109 का योग हो चुका है, अंतिम ओवर पर है। एक बार फिर से पटकी गेंद की और फिर से गेंद को निकाल दिया है। इस बार बढ़िया फील्डिंग लाल क्षेत्र पर झपट्टा लगाते हुए ऐसे फील्डिंग की दरकार होनी चाहिए। जब इस प्रकार की फील्डिंग होती है तो बॉलर का हौसला बढ़ता है, सारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है और जो दर्शक होते हैं उनको देखने का जो हौसला है और बढ़ जाता है इस प्रकार की फील्डिंग से। एक बार फिर से पटकी गेंद एक टर्न पर और बड़े खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया है। पॉइंट ओवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, 2 छक्के लगा चुके हैं और दोनों ही गेंद की बात करें तो दोनों ढीली गेंद थी। एक ऑफ स्टंप के बाहर 60 गेंद जिस पर बढ़िया टूट पड़े बल्लेबाज और एक पैरों में गेंद थी ओवर पिच जिसको मिड विकेट की तरफ धकेला लंबा लाख के 60 के लिए। एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी फिर वही कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई खिलाड़ी है नहीं। ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग इस समय है। अच्छा ही अगर एक ऐसा करा चला है 120 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद ये चला रहा है इतने चला के देखे हुए पूरा बढ़िया दिखाई पड़ता है ना। अरे ठीक है लेकिन इतना कई दिन कर जीतना है तो 121 जब बॉलिंग करे तो बनाने होंगे 8 ओवर में बताना बैठ गए के 121 रन बनाने होंगे। मजा ना नहीं लेकिन एक कई दिन करो थोड़े थोड़े कई दिन करो आज की जगह बड़ी बारे में बनाना पड़ेगा बड़ी हरियाणा ऐसी जानकारी दे रहे हैं। हाँ शक्ति 62 रन बना के नाबाद रहे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी, आधा रन तो उन्होंने अपना स्वयं बनाया। 120 रन जो स्कोर बोर्ड पर टंगा हुआ है उसमें 62 रन अकेले शक्ति का है और टीम मिलके आधे रन बनाई है। 8 का मुकाबला ये है। तब क्या सीखा खाने का? ठीक है। दोनों बल्लेबाज खेलने के लिए बीच मैदान में चले जाएं। दोनों बल्लेबाज खेलने के लिए बीच मैदान से चले जाएं। अंपायर हमारे वही हैं और ये मैच प्रारंभ करवा दें। बहुत धारे लोग 121 रन बनाने हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 120 रन टीम ने यहाँ बनाया है और बॉलिंग वाली टीम को जो 121 रन का लक्ष्य दिया है कि कितना आसान होगा कितना कठिन होगा ये तो ही जब वो चेस करेंगे उस लक्ष्य का पीछा करेंगे तब उनको पता चलेगा कि ये कितना कम रन है कितना ज्यादा रन है। हालांकि क्रिकेट के लिहाज से देखें तो 8 ओवर में 120 रन बहुत होते हैं। 15 रन प्रति ओवर टीम बनाई है यहाँ पे, तो 15 रन प्रति ओवर बनाना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जब तक कि अंतिम गेंद यहाँ पे डाल ना दिया जाए 8वें ओवर का, तब तक कुछ कहना गलत ही होगा। 2 बल्लेबाज खेलने के लिए बीच मैदान पे जा रहे हैं। नाम जानना चाहेंगे हमारे अंपायर आ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। गुड्डू और
हेलो हेलो ये अंकुर भाई बोले हैं तो कुछ बोले ही नहीं है, अरे नहीं कुछ तो 121 बताइए। रन का लक्ष्य कुछ भी नहीं बोले। 8 जैसे हर ओवर जगह पे में क्या लेता है इसका असली निर्धारित लगता है। 48 गेंद में 121 रन बनाने हैं। 2-18 कोई देता है, हम्म? 18 से मरोटी 2000। पाड़े को 121 रन बनाने हैं 8 ओवर में। मिडिल हरैया ने और कुछ अरे यार छोटे भाई निर्धारित के लिए 8 कुछ ओवर में डिस्काउंट नहीं 4 रहेगा। बल्लेबाजी अपना करते टूर्नामेंट है यार। हुए 120 रन बोर्ड पर टांगा, 121 रन बनाने हैं। तो अंकुर भाई की बात देखना इसके किस लिए तरह कोई की बात ही बातें करते नहीं। हैं। 7 टीमों ने इस टूर्नामेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मखौड़ा मनोहर महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट के आयोजक माननीय श्री 307 अररिया के विधायक अजय सिंह जी हैं, जिनकी देखरेख में, जिनके नेतृत्व में ये फाइनल 18 मार्च को इसी मैदान पर खेला जाएगा। विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और उप विजेता टीम को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जगह जगह पे बैनर्स लगे हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 18 मार्च को फाइनल होगा इस मैदान पर। फिलहाल अभी सारे मुकाबले चल रहे हैं और आज का ये पहला दिन है, इस टूर्नामेंट का उद्घाटन दिन है। दो 2021-22 में का मुकाबला सहारनपुर की टीम ने जीता था। अब से कम आधी घंटा या 45 मिनट का और समय रहा था जब विजयी छक्का लगा था। हमारी कमेटी की फाइनल टीम ही बैठी थी, हम लोग आंखों देखा हाथ बुला रहे थे, छक्का लगा के मैच जिताया गया था। उस समय हमारे सांसद श्री द्विवेदी जी, विधायक श्री अजय सिंह जी मौजूद थे इस ग्राउंड पर। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, 2 बल्लेबाज जो ऊपर बल्लेबाज हैं उनका नाम जानना चाहेंगे। पिंटू और प्रेम, ये 2 बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए अपनी टीम से आए हैं। बड़ी जिम्मेवारी है इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम को जिताने का। 121 रन जो कि इनको प्राप्त करने हैं, बनाने हैं, वहां तक का सफर तय करना है तो ठोस शुरुआत देना होगा, कुछ ऐसा ताबड़तोड़ शुरुआत देना होगा कि आने वाले और जो बल्लेबाज हैं उनके लिए सहज हो जाए, आसान हो जाए। हालांकि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 ओवर में 121 रन बनाना एक चुनौतीपूर्ण स्कोर कह सकते हैं। फील्ड की जमावट लगभग पूरी हो चुकी है। विकेट कीपर के अतिरिक्त 1 खिलाड़ी है डीप पॉइंट पर, 1 खिलाड़ी स्वीपर कवर पर, 1 खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। यह है ऑफ साइड की जमावट। 1 खिलाड़ी है स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, 1 खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर और 1 खिलाड़ी इस समय है मिड विकेट क्षेत्र पर। यह है लेग साइड की जमावट। 1 खिलाड़ी पीछे एकदम से चपके हुए हैं, फाइन लेग क्षेत्र में है, जो कि भी टहल रहे हैं। मैच तुरंत चालू कराएं, बहुत ज्यादा समय ना ले। मैच चालू करा दें, मैच प्रारंभ कराएं, बहुत समय ना ले। एम्पायर बड़े गुस्से से हैं, गर्मी तेज है तो गर्मी की वजह से एम्पायर भी गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि बड़े सिंपल एम्पायर हैं। गेंदबाज का नाम नवनीत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। नवनीत के ऊपर कप्तान पुनीत, बॉलर में पुनीत गेंदबाज हैं। वो अपनी टीम का शुरुआती पहला ओवर लेके आए हैं। जिम्मेवारी कप्तान ने उनको सौंपी हुई है कि आप पहला ओवर डालें। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, आखिरी इनिंग चल रहा है। 121 रन बनाने हैं और दूर दराज से आए हुए सभी खेल बंधुओं का, खेल प्रेमियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
मखौड़ा मनोवर महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ प्रारंभ हो चुका है। आज पहला मुकाबला लीग का चल रहा है, जो कि इस बार आज के दिन का अंतिम मैच है। पहली ही गेंद दिशाही लेग स्टंप के बाहर, लेकिन क्या खूबसूरत ढंग से इस बार अरुण की तरह यहाँ पे विकेट कीपर ने गोता लगाते हुए किसी तरह गेंद को संभाला, अपने बाएं तरफ स्ट्राइक करते हुए कुछ रन तो जरूर बचाए हैं, नहीं तो इस रन और मिलते यहाँ पे। एक बार फिर से दिशाहीन गोती पैरों में और खा बैठे हैं छक्का, इसको भेज दिया स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। ये दंडनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। तो यहाँ पे 7 रन, एक गेंद 7 रन। गेंदबाज है पुनीत, जो कि पहली गेंद दिशाहीन रखते थे लेग स्टंप के बाहर। सूरज ने केंद्रा गेंद को संभाला था, लेकिन दूसरी गेंद फुलटा सूरज देख रहे हैं अपने गेंदबाज को कि आपको कहीं ना कहीं गेंद बीच में लैंड कराना पड़ेगा, वुडलैंड एरिया को चुनना पड़ेगा, नहीं तो यदि आप फुलटास गेंद रखते रहेंगे तो बल्लेबाज को बड़ा सहज हो जाएगा, क्योंकि मिडिल का ओवर मैदान जो है बड़ा छोटा मैदान माना जाता है। एक बार फिर से वुडलैंड यही करने की जरूरत थी। अब विकेट कीपर ने सहमति जताई है, ताली बजा करके उनको इशारा किया है कि यही गेंद करनी है जो आपने ये दूसरी गेंद इस ओवर की है। वुडलैंड के टप्पा पड़ने के बाद सीधी रह गई। बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया जरूर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। बल्लेबाज पीछे खड़े हुए हैं, लाइट देख सकते हैं आप। इसका मतलब कि उसका सारा फोकस जो है लेग साइड पर खेलने का है, और इस बार एक पूरा किया गया। जी हाँ, लेग बाई का इशारा करते हुए एम्पायर गुड्डू सिंह जी, एम्पायर को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, आज सुबह से ही एम्पायरिंग कर रहे हैं। इसके पहले जब विगत वर्ष इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, दिसंबर महीने से मुझे भली भांति याद है, तो उस समय भी एम्पायर का दायित्व गुड्डू और सिकंदर के ही कंधों पर था, और इस बार भी वो जिम्मेवारी लेके ये दोनों एम्पायर चल रहे हैं और सकुशल फाइनल तक पहुंचाए थे। और हम आशा करते हैं कि इस बार भी वही दायित्व निभाते रहेंगे। खूबसूरती से लॉन्च कर दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, लॉन्ग रन के बाहर इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया है। यही नसीहत चाहिए। इस बार फिर थोड़े गुस्से में विकेट कीपर सूरज सिंह अपने हाथों कमर पर रखते हुए सोच रहे हैं कि आप उनके स्लॉट में गेंदें क्यों रख रहे हैं। बल्लेबाज के स्लॉट में गेंदें रखेंगे तो केवल लॉक करना रहेगा, केवल दिशा देना रहेगा, और वही बल्लेबाज करते हैं जिसके लिए वो माहिर हैं। एक बार फिर से, और इस बार अच्छी गेंद की, बड़ी अच्छी गेंद। एक गेंद अच्छी रखते हैं, दूसरी गेंद उनके स्लॉट में डाल देते हैं। एक गेंद अच्छी, फिर दूसरी गेंद स्टार्ट कर देते हैं। दिशा पकड़ के चलनी होगी, एक लाइन आपको सुनियोजित ढंग से गेंदबाजी करनी होगी, एक दिशा मेंटेन करके सदैव चलना होगा, तब जाके आप दबाव बना सकते हैं। क्योंकि इस ओवर में 2 छक्का पहले ही अब लग चुका है। 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको बनाने हैं, और वो बढ़िया शुरुआत किया है पांडे की टीम ने। एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद की, खतरनाक ढंग से। अगर जो यही लेदर से मैच होता, जाके उनके हेलमेट से टकराया है तो भीजियो जाते, और जो कुछ प्रश्न होता उनसे पूछते कि आज कौन सा दिन है, आज आपने लंच में खाना क्या खाया है, आज तारीख कौन सी है, ये सवाल बता पूछते और आप सही उत्तर देते तो माना जाता कि आपका दिमाग सही चल रहा है, अन्यथा नहीं। क्योंकि कई बार मैच में देखा गया है कई खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, और अब आईसीसी ने नया नियम बनाया कि चोट लगते ही फिजियो मैदान में जाएंगे, आपका इलाज करेंगे, और कुछ प्रश्न जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं आपसे पूछे जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि आपका दिमाग भलीभांति कार्य कर रहा है कि नहीं। इस समय अंपायर कुछ बात करते हुए नए गेंदबाज संतोष से, और फिर संतोष अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस चले आए हैं। 10-12 कदमों का बॉलिंग रनअप होता है, पूरे किट में दिख रहे हैं। राइट हैंड ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे। पहले ही ये संतोष की विकेट कीपर से कुछ रुकी नहीं, हालांकि विकेट कीपर ने हाथ दिखाकर अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है कि गेंद रुकनी चाहिए थी हमसे, लेकिन रुक नहीं पाई। और बाई के रूप में शायद एक बैट से इसका मतलब बैट का अंदरूनी हिस्सा लेके ये शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र की तरफ जा रही थी, तो एक रन बैट से ही प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से राइट हैंड ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे, और इस बार अपील किस चीज की हो रही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो लेदर बॉल है नहीं कि वो
यू मिस आई हिट, ये तो है नहीं, ये तो गेंद बिल्कुल स्टंप में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि ये कैनवास बॉल से मैच हो रहा है, इसीलिए फनबाधा की अपील जो है वो आपकी व्यर्थ है। आज 62 रन की पारी शक्ति ने खेली थी, तो एक जोश में भरे हुए रहेंगे ही। आधे रन स्वयं शक्ति ने बनाया था, 62 रन की वो दमदार पारी उनके बल्ले से निकला था, सभी दर्शकों का मन मोहित कर दिया था। बड़ा अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था यहाँ पे। एक बार फिर से ओवर द विकेट से, और इस बार खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया है। हिट विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच जो गैप है उस ओर से गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। किसी के पास कोई मौका नहीं, और इस चौकी के साथ एक में इजाफा होता हुआ, योग में इजाफा होता हुआ 20 रन हो चुका है, जबकि ओवर नंबर दूसरा प्रगति पर है और 20 रन टीम ने बनाया है। बनाने हैं 15 रन प्रति ओवर, तो भी 10 रन पीछे चल रहे हैं अपने टारगेट जोन से। ओहो हो, ये क्या, ये तो एकदम बैट के बीचों बीच और बहुत लंबा गगन चुंबी छक्का जड़ दिया है। कम से कम 103 या 4 मीटर का अगर जो हम नापे मीटर में, तो 103 या 4 मीटर का लंबा छक्का जड़ा है। उस ओर जहां स्कूल बना हुआ है उसकी दीवार के पीछे जाकर गेंद टकराई है 6 रनों के लिए। एक बार फिर से, और फिर से वही पुनरावृत्ति, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर एक और छक्का। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का कर चुके हैं, एक व्यक्तिगत क्षेत्र में और दूसरा लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि 10 रन पीछे हैं, तो वो 10 रन तो 2 ही गेंदों पर पूरा कर लिया गया। इसका मतलब टारगेट बना के चल रहे हैं टीम कि रन रेट स्लो नहीं होने देंगे चाहे जो हो जाए, और 2 छक्का लगातार 2 गेंदों में जड़ दिया है। इस बार रन के लिए उत्सुक थे, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने कि देखते हुए कि विकेट कीपर काफी चौकन्ने हैं। ओवर पूरा हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग है 32 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति हुई है और टीम ने बना लिया है 32 रन। विकेट कोई नहीं खोया, तो कह सकते हैं ठोस शुरुआत, बढ़िया शुरुआत है। 128 रन प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, जो इरादा है टीम का, इससे अच्छा शुरुआत और क्या हो सकता है कि 2 ओवर में बगैर विकेट खोया 32 रन बना लिए हैं। लेकिन ये सिलसिला, ये क्रम जारी रखना पड़ेगा आपको 8 ओवर तक, और टिक कर धैर्य से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यदि 130 रन का लक्ष्य। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। पहले ही गेंद 2 करार दिया अंपायर ने, और बॉलर कुछ जाना चाह रहे थे, क्यों दिया? नो जी, हाँ, पैर का गेंद करार दिया है, तो फ्री हिट मिलेगा यहाँ पे। चूंकि रन नहीं लिया गया तो फील्डिंग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो गेंदबाज का नाम जानेंगे इस गेंद के बाद से, जो कि पहली गेंद दिशाहीन थी, फ्री हिट मिला है नो बॉल के रूप में। एक बार फिर से फ्री हिट, उसका फायदा नहीं उठा पाए, और बाल आप स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर निकलती हुई गेंद बाहर निकल गई और बंदी गेंद हो गई। ट्रिक था। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, राहुल विकेट से राहुल गेंदबाजी करेंगे। लंबा ऊंचा लॉन्ग बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जो कटहल का पेड़ है उस ओर गेंद जाएगी, उसको पार करके चली गई है 6 रनों के लिए। राहुल ने 6 ओवर पिच गेंद रखा और खामियाजा भुगतना पड़ा उनको इस 6 के रूप में। जैसे ही आप उनके स्लॉट में गेंद रखेंगे, उनके पाले में गेंद आ जाएगा, उनकी जोन में आएगा, तो छक्का जरूर से चूकेंगे नहीं बल्लेबाज। 39 का योग हो चुका है टीम का, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। फिर से फुलटा गेंद को घुमा दिया है, खिलाड़ियों के सारे गेंद विकेट क्षेत्र में चली जाएगी, और जब तक उसको फील्ड के थ्रो किया जाएगा बल्लेबाज। अजय सिंह अच्छा काम करता है, 360 हरैया में हमारा पहली बार पर एक रन मिला और उसके बाद से फ्री हिट अब दिखाए फिर अगली गेंद जो छक्का जड़ दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, और फिर अगली गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र में। 320 में अजय सिंह हरैया विधायक है, हमारे माननीय विधायक अच्छा काम करता है। हमारे माननीय विधायक 360 हरैया में अच्छा काम करता है। देख सकते हैं आप, आइए खोले और उसमें डाले आजमगढ़ क्रिकेट क्लब, और उसको ये मैच दिखाया जा रहा है। इस बार खूबसूरती से ठीक हमारे सामने 6 रन मिलेगा, जहां से हम मैच की कमेटी कर रहे हैं उसके ऊपर से गेंद चली गई है
गया है और नई गेंद दी जाएगी। इस गेंद को उतारने बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर चला गया है गेंद। फेसबुक पे लाइव आ रहा है, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के रूप में फेसबुक पे दिखाया जा रहा है मैच। 46 रन हो चुका है, बॉल ऊपर चला गया है, उतारने थोड़ा समय लग सकता है। ये अंपायर हाथ दिखा रहे हैं, मार्शल तिवारी जहां कहीं भी हो वो इसकी व्यवस्था कराएं। गेंद को लाने का प्रयास किया जा रहा है। कल मैं टेस्ट देख रहा था तो एक गेंद जो था वो भी इसी तरह पर्दे में जाके कहीं अटक गुम हो गया था। उसको किसी दर्शक ने बड़ी हिम्मत करके उसको निकाला। ये गेंद आ गया है, यहाँ पे इसको उतारने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्द इसको हमारे शुक्ला जी के माध्यम से उतार लिया जाएगा। ये गेंद भी कठिन परीक्षा ले रहा है एग्राइजर का। जी हाँ, बिल्कुल सफलता मिली है नीरज शुक्ला को गेंद उतारने में। और छक्का बहुत लाजवाब जड़ा है। इतना बढ़िया सीधे बल्ले से खेलते हैं खिलाड़ी, वही अच्छा होता है जो ओवर पिच गेंद को सीधे बल्ले से खेले। और सारी गेंदें सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सफलता अच्छी खासी ढंग से मिल रही है। स्कोर महोदय से जानना चाहेंगे रन कितना हो गया है। 46 रन हो चुका है, जबकि तीसरा ओवर ही प्रगति पर है। इस बार फिर से वही गुंडागर्दी, हल्की सी अपील, उत्साह और विश्वास कम थोड़ा सा। अंपायर सिकंदर रजा ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया और एक बिंदी गेंद की चाहिए तीसरे ओवर में। एक बार फिर से राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंड डाउन से गेंदबाजी करके पट्टी गेंद हवा में छोड़ना चाहिए, खिलाड़ी उसको आ जाएंगे। जी हाँ, बढ़िया कैच पकड़े गए हैं स्क्वायर लेग क्षेत्र में। टीम ने पहला विकेट खोया है। 46 रन के योग में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक थोड़ा सी शॉर्ट गेंद थी, इतनी शॉर्ट भी नहीं कितनी आसानी से मार सके आप। हल्की सी शॉर्ट, हल्की सी गुडलेंथ एरिया पर, और उसको पुल करने का प्रयास था स्क्वायर लेग क्षेत्र में से, लेकिन सही से टाइमिंग नहीं बन पाया बल्ले से, तो गेंद चली गई हवा में स्क्वायर लेग क्षेत्र में और एक बढ़िया कैच लपक लिए गए स्क्वायर लेग के एरिया में और पहला विकेट टीम ने खो दिया है। आउट होने वाले बल्लेबाज जो हैं पिंटू, जो कि बहुत ही बढ़िया टच में बल्लेबाजी कर रहे थे, 29 रन बना के ताबड़तोड़ पेविलियन जाते हुए और नए बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए बीच मैदान से पहुंचे हैं। नाम जानना चाहेंगे? दया, नए गेंदबाज पंकज और नए बल्लेबाज दया। दया अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी दया करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब साइड चेंज किया है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओवर में गेंदबाजी करके खूबसूरती से गेंद को ड्राइव कर दिया है और डीप सुपर कवर क्षेत्र में मिसफील्ड हुआ और 4 रन प्राप्त किया है। इस 4 रन के साथ टीम का 50 रन पूरा होता हुआ, जबकि ओवर नंबर 14 चल रहा है और टीम ने 50 रन बना लिया। तो इससे मतलब साफ है कि टीम जीतने के लिए खेल रही है, लगातार उस लक्ष्य को अपने दिमाग में लेके चल रही है कि जीतना है, हर हाल में जीतना। खूबसूरती से इस बार गेंद को निकाल दिया है, हल्की सी मिसफील्ड हुई और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। किसी के पास कोई मौका नहीं। हालांकि मिड विकेट खिलाड़ी ने प्रयास किया था इस चौके को बचाने का, रोकने का, लेकिन सफलता अंत में हाथ लगी नहीं और चौका मिला। लगातार 2 गेंदों पे 2 चौका, विकेट गिरा है लेकिन रन रेट कम नहीं होगा, क्योंकि ये सोच कर आए हैं खेलने के लिए कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। इसी बीच फिर से गेंद को लास्ट कर दिया। गेंद पहुंची है लांगाप क्षेत्र में और 1 रन से बल्लेबाज को रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ टीम योग में इजाफा होता हुआ 55 रन हो चुका है। रन एक बार फिर से ओवर द विकेट से और क्लीन बोल्ड कर दिया। इस बार मौका नहीं, क्लीन बोल्ड, नीचे रहती गेंद की फिर से वही शॉट खेलने का प्रयास था और क्लीन बोल्ड विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। यहाँ पे आउट होने वाले बल्लेबाज दया है
जो कि कुछ खासा कर नहीं पाए। पिंटू की आउट होने के बाद से दया जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो लगा कि प्रेम का साथ देंगे, क्योंकि प्रेम का साथ देना है जरूरी था, क्योंकि प्रेम की निगाहें लगभग जम चुकी हैं, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं, लेकिन दया ने बीच रास्ते में उनका साथ छोड़ करके पवेलियन आ रहे हैं और नए बल्लेबाजी खेलने के लिए बीच मैदान पे जो पहुंचे हैं उनका नाम जानना चाहेंगे। अमन आए हैं नए बल्लेबाज। 55 रन का योग नंबर 4 प्रगति पर है। इसके बाद भी 4 ओवर का खेल तेज है। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्रेम को तो रुककर खेलना होगा और अमन को ही बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि गेंदबाजी में अब फायदापन है। हार लौटकर जो दिखा रहा है पर कोटी में ये दिशा दे दिया जो पॉइंट पे जा रही है और वहां देखना है रन प्राप्त किया गया कि नहीं, रन लिया क्या है। 1 रन भाग के पूरा किया गया। 1 रन के साथ योग हो चुका है। 56 रन 4था ओवर प्रगति पर है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी हो रही है। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, अच्छी गेंद थी, हल्की सी अपनी यहाँ पर सूरज सिंह की, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, एम्पायर तक से बस नहीं हुई और ओवर अप का इशारा आता हुआ एम्पायर का। आज के मैच में 2 एम्पायर सिकंदर और गुड्डू सिंह, जो कि सुबह के प्रारंभ मैच में भी वो एम्पायरिंग कर रहे थे और आज के दिन का जो ये समापन का अंतिम मैच है उसमें भी एम्पायरिंग करके नजर आ रहे हैं। आज सुबह जब हमारे मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र भारद्वाज जी, जो कि IPS हैं, वो आए थे तो उन्होंने खेल के बारे में बताया था। विधायक जी की बात का समर्थन किया कि खेल के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयासरत है। खेल के लिए भारत सरकार जाने कितने प्रकार की निधियों से इस बार राशि वितरण कर रही है। इसी बीच लेग स्टंप के बाहर और एम्पायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रन के योग में इजाफा होता हुआ 57 रन पुनीत गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे पुनीत, 2 छक्का खा बैठे थे, लेकिन इस बार वापसी करने के इरादे से दिख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा पूरा जोर लगा के गेंदबाजी करना चाहते हैं। ओ हो हवा में बॉल जरूर देखना है कि लाल नाथ में कैच होगी कि नहीं। जी हाँ, आसान से कैच हो जाएंगे लाल नाथ क्षेत्र पे। विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, यहाँ पे प्रेम का कोई साथ, प्रेम आउट हुए हैं, प्रेम नहीं आउट हुए हैं, अमन आउट हुए हैं। प्रेम रुके हुए हैं, एक छोर पकड़ के बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं अमन को कि आप खेले तो बढ़िया साथ खेले, लेकिन सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत थी। बल्ला एन ओवर पे आपका थोड़ा तिरछा हो गया, घूम गया है दिल, जिससे कि गेंद और बल्ले का मिलन जब हुआ तो रास्ता तय करना था सीधे स्टेट क्षेत्र में, लेकिन गेंद ने रास्ता तय कर लिया लांगरान क्षेत्र पर और आसान सा कैच लांगरान खिलाड़ी ने लपट लिया। बॉल इसमें अभी इस ओवर में 1 बॉल हुआ है। जब बॉल चाहिए, बॉल की व्यवस्था नीरज भैया करेंगे। नीरज भैया मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बॉल की व्यवस्था कराएं। कितने रन प्राप्त किए हैं नंबर बता दें। 1 रन प्राप्त किया गया। जी हाँ, 1 रन प्राप्त किया गया है। इस 1 रन के साथ जो हो चुका है 58 रन। सुनीत गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट से। हो फिर से लाभ के साथ क्या नंबर पाएंगे वो, ये कमाल का कैच लगता है। लाभ के खिलाड़ी ने एक हाथ से झपटा है, ये कहते हैं कार्बन कमाल कैच। लाल खिलाड़ी ने जो कैच लिया है, सभी लोग हल्के बच्चे रह गए हैं। उछलते हुए एक
हाथ से ये 6 रन गेंद जा रही थी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन उसको झपट लिया है। अक्सर ऐसे कैच आईपीएल में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ लाल खिलाड़ी में क्या बेहतरीन कैच लगता है, क्योंकि शरीर में फुर्ती है, उछल के और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उछालते हुए इस थोड़ी कठिन कैच को अपने दस्ताने में गदर कर लिया। और आउट होने वाले बल्लेबाज प्रेम है, जो कि लाल क्षेत्र पर कैच हुए हैं। प्रेम ने बढ़िया शॉट खेला था, दुर्भाग्य रहा कि एक बेहतरीन कैच लपक लिए गए। 60 में कोई कमी नहीं थी, लेकिन खिलाड़ी वहां पहुंचता है जो कि लाल क्षेत्र में, वो इसमें एकदम चीते की तरह चौकन्ने एक बार फिर से ओवर द विकेट से, और इस बार गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रहा है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, देखना है भाग्य पूरे करते हैं। जी हाँ, एक मात्र मिलेगा उसको। इस एक रन के साथ योग हो चुका है 59 रन। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, दोनों बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, दोनों नए बल्लेबाज हैं। बल्लेबाज का नाम बतवा दें, गुड्डू सिंह तक हवाई गेंद। शिविर और एजाज, दो बल्लेबाज, एजाज स्ट्राइक पर और शिविर खान स्ट्राइक पर। इस बार गेंद को निकाल दिया। लाल क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, शक्ति उतोड़ 1 रन ही मिल पाएगा। आज सुबह से गेंदें बहुत जाया गई हैं, तमाम गेंदें खराब हो गई, नष्ट हो गई हैं, जबकि डे नाइट की गेंद है ये। और शायद अभी शाम को जो मीटिंग होगा मैच समाप्ति के बाद, तो गेंद को बदला जाएगा। गेंद की गुणवत्ता पर विचार करके नए गेंद को लाया जाएगा। इस बार अच्छी गेंद गोल्डन की हल्की सी अपील नकार दिया एम्पायर ने। कार्ड बिहाइंड की अपील हो रही है, एम्पायर ने केवल हाथ से अपना हिला के कहा कि ओवर अप हुआ है, केवल ओवर समाप्त हुआ है। विकेट सही किया कि गेंदबाज अभी भी लगातार बात कर रहे हैं, बल्लेबाज से कुछ कहने लगे जाके कि आप बताएं। कोई बल्लेबाज कहता है कि मैं आउट हूँ, कोई नहीं कहता है। जब एम्पायर नहीं मारेंगे तो बल्लेबाज क्या? हाँ, गिलक्रिस्ट थे जो आउट होने पे चल देते थे बगैर एम्पायर की प्रतीक्षा किए बगैर। सचिन भी चल दिए लिखते थे, हमारे स्पर्श महोदय कह रहे हैं सचिन भी जाया करते थे। जी हाँ, कुछ खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जो उनकी छाप आज असजित दुर्गुल को हम बुक में पढ़ते हैं, किताबों में उनका चैप्टर है। 18 गेंदों के 61 रन बनाने हैं, मुकाबले को जीतने के लिए गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है लांगा क्षेत्र में और भाग करके 1 रन पूरा किया गया, रन आउट हो जाएंगे। जी हाँ, एक ही रन था, यहाँ पे दूसरे की संभावना नहीं थी, लेकिन अनावश्यक जोखिम उठाया गया और नतीजा ये हुआ कि अपना यहाँ पर विकेट गंवा दिया गया है। विकेट नंबर 5 विकेट टीम ने खो दिया है। आधी टीम पवेलियन जा चुकी है, आधी टीम बची हुई है। और स्कोर बोर्ड पे जो अभी हमें स्कोर दिख रहा है वो है 61 रन है। तो अभी कह सकते हैं कि आधा सफर आपने तय किया है, आधा सफर अभी तय करना बाकी है, जबकि 60वां ओवर चलने लगा है। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। अमित है शायद। जी हाँ, अच्छी गेंद अमित के लिए आते ही पंकज गेंदबाज हैं और बल्लेबाज अमित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनके लिए अच्छी गेंद। अब चाहते गेंदें धीरे धीरे सब कम हो रही हैं तो दबाव तो बढ़ेगा ही, लक्ष्य लंबा है तो गेंदें जब कम होगी तो दबाव बढ़ता चला जाएगा। इस बार अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदें रख रहे हैं गेंदबाज पंकज। 60वां ओवर टीम का चलता हुआ, इसके बाद 2 ओवर तक खेल बचेगा। 121 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और वही पुनरावृत्ति, वही बार देखिए बगैर गेंद की लाइन में आए बगैर बल्ला चला रहे हैं, इसमें खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लगातार 3 गेंदें बिंदी गेंद इस ओवर में हुई हैं और ये बिंदी गेंदें बहुत कष्टकारी होती हैं। फिर से वही निजाम पकड़कर गेंदबाज भी समझ चुके
भी है कि बल्लेबाज ये केवल अब लंबा लास्ट के साथ खेलेंगे तो उन्हें केवल गेंदें जो है मिट्टी गेंद रख रहे हैं, उन्हें गेंद रिकार्ड गेंदें रख रहे हैं, क्योंकि उनके स्लॉट में गेंदें देंगे नहीं तो किस प्रकार के बल्ले में गेंद आएगा, इस पर आगे निकल के बात बिहाइंड हो गई। जी हाँ, और सदा चलने लगे बल्लेबाज। ओवर में समाप्त हुआ, ये लगातार चौथी गार्ड गेंद की जिससे विकेट मिला है। ओवर नंबर 6वां समाप्त हुआ और टीम का योग उसी पर रुका हुआ है। एक विकेट और गिरा, 6वां विकेट टीम खोया है। 61 रन टीम का योग है। शुरू में जब दो बल्लेबाज खेल रहे थे पिंटू और प्रेम, तो बॉडी लैंग्वेज कैसा था, खिलाड़ी बात करने की दूर की बात किसी को देख नहीं रहे थे, केवल ये बात से यही कह रहे थे कि आप गेंदबाजी करते रहिए, लेफ्ट अच्छा रखिए, क्योंकि 15-16 पर वो टीम बना रही थी। और जब 5-6 विकेट गिरा तो देखो मैच ने कैसा करवट लिया। अब लोग बीच मैदान में मस्ती शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पता लग जाता है कि मैच किसकी तरफ अब मुड़ गया है। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, संदीप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए संदीप आए हैं अपनी टीम की तरफ से। देखना क्या कर पाते हैं। एक बार फिर से ओवर द विकेट से रिवर्स स्वीप खेल दिया है। क्या गेंद को वहां पे रोक पाएंगे नहीं, संभाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन संभाल लिया। एक तरह से संदीप ने खाता खोला। संदीप का तो स्टाइल मुझे मैक्सवेल की तरह लगा। आते ही रिवर्स स्वीप पहले ही गेंद पर तो संतोष से माफ कीजिएगा, संतोष थे वो, संदीप बस होता है। हाँ, बोल्ड कर दिया संतोष ने, संदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे खाता खोल पाए कि नहीं ये देखना चाहूंगा। एक रन बनाए हैं संदीप और क्लीन बोल्ड हुए हैं। विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ यहाँ पे 7 विकेट टीम ने खोया है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो लक्ष्य था बहुत दूर छूट गया उनके हाथ में। अभी भी स्कोर बोर्ड में 62 रन मात्र दर्ज है और 121 रन बनाने हैं। दो बल्लेबाज शुरू में बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इस लक्ष्य को आज यहाँ प्राप्त कर लिया जाएगा, लेकिन क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का खेल है, जैसे ही कुछ विकेट गिरा और वो विकेट गिरते ही मैच ने करवट ले लिया और जहां लग रहा था कि टीम 120 के करीब पहुंचेगी, जीतेगी, वहां इसमें 62 रन पर रुक सी गई है। एक बार फिर से संतोष की गेंद नए बल्लेबाज के लिए, पैरों पे गेंद से गेंद की तरफ खेल दिया। इस क्षेत्र में गेंद चली जाएगी और बल्लेबाज भारतीय कर पूरा की। मानस आए हैं नए बल्लेबाज जो कि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे जब गेंदबाजी का समय था। एक बार फिर से ओवर द विकेट से हवा में बॉल सके हैं और एक रन के वहां पूरा कर लिया जाएगा। 2 बार वहां पे बल्लेबाजी किए हैं और दोनों बार रिवर्स स्वीप किया है बल्लेबाज ने। शिविर जो थे दोनों 60 रिवर्स स्वीप खेले थे और इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड हो जाएगी बॉल। जैसे मनोमान लिए हो कि सीधा खेलेंगे नहीं, रिवर्स स्वीप रन बनाएंगे। खासकर तब जब आपके पास सीधा खेलने का अवसर है, लंबे चौके छक्के लगाने की दरकार को आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं। 9 बॉल का इशारा अंपायर ने किया है और भाग के फाइनल क्षेत्र में गेंद गई है। दूसरा रन पूरा भी कर लिया जा रहा है। 2 रन पूरे करेंगे एक बाई के रूप में और एक 9 बॉल की, तो 3 रन यहाँ मिलेंगे और 3 हिट भी है यहाँ पे। टीम का योग 68 रन हो चुका है। 3 हिट है। देखना है क्या इस 3 हिट पर चौके छक्के देखने को मिल सकते हैं या नहीं। फिलहाल 3 हिट तो वहां पे गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही जरूर फाइनल क्षेत्र की तरफ, लंबा रास्ता तय करेंगे खिलाड़ी, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे शिविर को। और इस 2 रन के साथ योग हो चुका है 70 रन का, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर है और टीम ने 70 रन बना लिया है। फिर से रिवर्स स्वीप लगातार लगा रहे हैं यहाँ पे और चौका कर दिया है शिविर ने। बढ़िया बल्लेबाजी। शिविर को देख के ये लगता है कि शायद ये रिवर्स स्वीप अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि तीनों रिवर्स स्वीप जो खेला इतना खराब नहीं था। अच्छी ढंग से गेंद की लाइन में आके खेला तीनों, तो चौका बटोरा इस लास्ट गेंद पर
7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग 74 रन 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर चलने जा रहा है। इस बचे 6 गेंदों पर जो भी बचे रन है 121 में से अपनाने पड़ेंगे। सूरज गेंदबाजी के लिए आए हैं और आते ही पहली सफलता टीम को दिला दिए हैं। अपने ही बॉलिंग थ्रू में कैच है काट एंड बोल्ड कर दिया है। मानस का विकेट टीम ने खोया। विकेट नंबर आपका नाम है मानस अब जा रहे हैं आपकी जगह खेलने। ये दूसरे खिलाड़ी थे रजनीश आउट हुए हैं। रजनीश आउट हुए हैं। मानस अब गए हैं खेलने के लिए और सबका लक्ष्य होता तो यही होता है। 120 रन जब 121 रन बनाने होते हैं तो शुरू से दबाव आपके ऊपर रहता ही है। वो दबाव का भार कितना झेल पाएंगे आप। एक बार फिर से शिविर ने मना कर दिया कि रन है नहीं, खतरा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 विकेट टीम का गिर चुका है। और इसके बाद अब कुछ शेष रह भी तो नहीं गया है। विकेट बचा के ही करेंगे तो क्या करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बिंदी गेंद रखा है सूरज ने। एक बार फिर से ओवर द विकेट से सूरज की गेंद और इस बार गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है लास्ट क्षेत्र में, देखना रोक पाएंगे नहीं जी, नहीं रोक पाए। गेंद लास्ट बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। चौका जड़ दिया है सूरज की इस गेंद पर बल्लेबाज मानस ने। चौके से मानस ने अपना खाता खोला और टीम के योग में इजाफा कर दिया है। चौके के साथ 78 रन हो चुका है। धीरे धीरे सही लेकिन लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। ओवर कम पड़ गया है यहाँ पे। एक बार फिर से सूरज की गेंद चक्का पड़ने के बाद बड़ी सी घूमी गेंद वहां पे और विकेट कीपर ने बचा कुचा कार्य पूरा किया विकेट के पीछे। इतने भी लक्ष्य 100 रन से ऊपर मिले हैं। वो टीम यहाँ पे परास्त अभी तक हुई ही है। 8 ओवर में हवा पे है, क्या टपक पाएंगे नहीं। शक्ति उस ओर भाग रहे थे लेकिन शक्ति के हाथ से गेंद अंत में फिसल गया, टूट गया और कैच छूटा। यहाँ पर जीवन दान मिला है मानस को। बहुत कठिन कैच नहीं था, उनके हाथ में बॉल आ गई थी लेकिन अंत में संभाल नहीं पाए और कैच छूटा। एक रन और प्राप्त हुआ। इस एक रन के साथ टीम का योग हो चुका है 79 रन। व्हाइट के साथ 80 हो चुका है टीम का योग। अंतिम ओवर चल रहा है। सूरज सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम ओवर लेके आए हैं और ये क्या शॉट खेल रहे हैं। इस बार गेंद को निकाल दिया है। फाइनल बाउंड्री के बाद चली जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है और ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम बना पाई है टोटल 84 रन। चलिए अब मिलते हैं कल के दिन। शुक्रिया आप सभी का समाप्ति के बाद और जो शेष रन रह गए उतने रन से टीम यहाँ मैच